हमारे साथ हैं वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ रवि धर्मशी, जो शेयर बाजार में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। रवि धर्मशी एक स्टॉक पिकर हैं। आइए उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या करना है। रवि जी, गुड मॉर्निंग। ये करेक्शन जो हुई है पिछले 1 महीने में, क्या ये एक सिर्फ मार्केट को एक बहाना चाहिए था, तो चाइना बहाना बन गया, या अर्निंग्स बहाना बन गया, या वाकई में अर्निंग सीजन जितना हम सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा खराब है, ये एक रीज़न रहा? ओवरऑल व्यू क्या है अब इस समय इस मार्केट में, स्पेशली इस करेक्शन को देखते हुए? गुड मॉर्निंग अनुज एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। आई थिंक काफ़ी टाइम से वैल्यूएशंस के डर तो लगे हुए ही थे मार्केट में। एंड टू टॉप इट अप, थोड़े बहुत हमारे हाई फ्रीक्वेंसी लीड इंडिकेटर्स जो हैं वो भी स्लो डाउन दिखाने लगे हैं। एंड थोड़ा बंचिंग अप हो गया है आईपीओस का, थोड़ा सा यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ गए हैं। सो देर आर फ्यू रीजंस एंड देर इज अनसर्टेनिटी अबाउट यूएस इलेक्शन। तो ये सारे मिला के कारण बन गए हैं फॉर अ करेक्शन, और करेक्शन अभी शुरू हुआ है। मुझे नहीं लगता है हमें जल्दी करनी चाहिए टू से कि अब करेक्शन खत्म हो गया, बट एट द सेम टाइम इट इज अ करेक्शन। ये यहाँ से कोई बड़ा क्रैश नहीं होने वाला है। जो वैल्यूएशंस आगे चले गए थे, शायद 3 महीना 6 महीना अगर मार्केट कहीं ना जाए या थोड़ा सा नीचे चला जाए, तो दोज करेक्शन वुड करेक्ट इटसेल्फ। रीजन ये क्रैश नहीं है, इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि इंडिया के कंपनियों ने कोई डेट नहीं लिया हुआ है। तो ये जो मार्केट का वैल्यूएशन करेक्शन है विल नॉट रिजल्ट इनटू अ सीवियर स्लो डाउन एट द इकोनॉमिक फ्रंट। और दूसरा ये है कि ऑफ कोर्स एफआईआईज हैव बीन बिग सेलर्स स्पेशली इन द लास्ट मंथ। बट अगर आप ये 10-12 साल का ट्रेंड देखें तो एफआईआईज की सेलिंग मुझे लगता है यहाँ से थोड़े वक्त में बॉटम आउट होने लगेगी, बिकॉज उनका होल्डिंग ऑलमोस्ट 16% पर पहुंच गया, विच इज अ 15-year लो। So judging from those things, it looks like we are in the middle of a correction, but यहाँ से कोई बड़ा क्रैश नहीं आने वाला है। नहीं आने वाला है, लेकिन ओवरऑल अर्निंग सीजन पर अब क्या व्यू बन रहा है? क्या एक डर बैठ रहा है कि अगर फेस्टिव सीजन ही खराब की कमेंट्री आ रही है तो क्या मार्केट में करेक्शन डीपन भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है करेक्शन? आई थिंक लॉट ऑफ द कंपनीज, काफी कंपनियों ने जो कमेंट्री दी है वो काफी वीक है, डाउनवर्ड रिवाइज किए हैं गाइडेंस। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, ये जो हम एक अगले क्वार्टर में ये बता रहे थे कि गर्मी की वजह से और इलेक्शन की वजह से ये स्लो डाउन है, बट ये जब फेस्टिव सीजन में भी कंटिन्यू हो रहा है तो इट इज डेफिनेटली चिंताजनक बात है। और ये मेरे हिसाब से ये यूं इसलिए हो रहा है कि आरबीआई ने लिक्विडिटी टाइट रखी हुई है। आई थिंक ये जो आरबीआई ने डिले किया है रेट काटने का, प्रोबेबली इट इज गोइंग टू लीड टू सम मोर स्लो डाउन। एंड मुझे लगता है आरबीआई इज बिहाइंड द कर्व, दे शुड बी प्रोएक्टिव इन ईजिंग लिक्विडिटी एज वेल एज कटिंग इंटरेस्ट रेट्स। बट रवि जी, मतलब ये आपने इंटरेस्ट रेट की जो बात की और आरबीआई के एक्शन की जो बात की, लेकिन यूएस में तो रेट्स घट गए। हालांकि वहाँ पे जो इलेक्शंस की अनसर्टेनिटी वो है, बट अल्टीमेटली मेरा प्रश्न ये है, जो हमारी आईटी कंपनियां वहाँ से सबसे बड़ा अपना आय लेके आती है, रेवेन्यू लेके आती हैं, उनका ये अर्निंग सीजन आपको लगा कैसा? कल तो 10% के रिएक्शंस थे स्टॉक्स पे। आईटी पर आप क्या कर रहे हैं, स्पेशली मिड कैप आईटी पे? अलग सा सेग्रीगेशन हो गया है। जो लार्ज आईटी कंपनीज हैं वो नहीं कर रही हैं परफॉर्म, एक कोई एक एक्सेप्शन होगा, बट जो मिड कैप आईटी है उनका कंटिन्यूस परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। इनफैक्ट हमने ये देखा है कि जिन कंपनियों का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है, वो सारी कंपनियां काफी अच्छी कर रही हैं। वेदर इंजीनियरिंग आर&डी हो या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो, तो वो सारी कंपनियों के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, एंड ये कुछ मिड कैप कंपनियां अब एक्चुअली दे आर बिकमिंग लार्ज इनफ टू कम्पीट इन द लार्ज डील्स ऑल्सो, तो उनके लिए ये बड़ी चीज है, बड़ी बात है। बट बहुत नई लार्ज डील्स नहीं आ रही है बाजार में, इसलिए लार्ज कंपनियों को ग्रोथ दिखाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। आईटी पे रवि जी का ये टेक। अच्छा, अब फाइनली मैं बात करूंगा उस स्पेस की जो कि पिछले 3 महीने से थोड़ा सा कमज़ोरी के दौर से गुजरा है। रवि जी, जिस स्लो डाउन की बात कर रहे हैं आप, लिक्विडिटी टाइट का इम्पैक्ट जो आप बात कर रहे हैं, उसका असर ऑटो पे तो पड़ा ही है। उनकी इन्वेंट्रीज की चर्चा हमारी लास्ट डिस्कशन में भी हुई थी। अब इन प्राइसेस पे आपका व्यू क्या है, जो करीब करीब 10, 12, 15% की शेडिंग हुई है ऑटो में, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में?
बजाज ऑटो का ठीक आपने सुना ही, कंसिडरिंग दिस फेस्टिवल सीजन, आपका व्यू अभी ऑटो में कितनी और शेडिंग बाकी है यहाँ से? नहीं, आई थिंक ऑटो इज फेसिंग मल्टीपल हेडविंड्स। एक तो प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा हो गई है, दूसरी ये जो ईवी की तरफ जो ट्रेंड जा रहा था वहां पर सब्सिडी कम हो गई है, तीसरा हमारा ये इंटरेस्ट कॉस्ट जो एलिवेटेड है, और चौथा जो रूरल कंजम्पशन काफी टाइम से सफर हो रहा है। ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड हैज लेड टू ऑटो स्लो डाउन। सो मुझे नहीं लगता है कि कोई जल्दी में यहाँ पर रिवाइवल होने वाला है। फॉर दैट पहले तो इंटरेस्ट रेट कट होने होंगे, थोड़ा सा रूरल का रिवाइवल थोड़ा और तेज होना पड़ेगा बिफोर वी कैन इवन थिंक अबाउट एनी काइंड ऑफ रिवाइवल इन द ऑटो सेक्टर। वैसे मार्जिन फ्रंट पे ठीक ही कर रहे हैं, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। सो इट इज ओनली अबाउट वॉल्यूम ग्रोथ, एंड वॉल्यूम ग्रोथ विल कम बैक व्हेन द ब्रॉडर बेस्ड इकोनॉमी रिवाइव्स। ओके। अच्छा, रवि जी, आप स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट शायद ना करें, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक चीज़ जो दिखी है कि कुछ बाइंग लौटी है HDFC बैंक जैसे दिग्गज स्टॉक में। क्या यहाँ पर एक सेंस बन रही है कि एक जो इतने सालों से करेक्शन चली आ रही थी, या फिर जो एक अंडर परफॉर्मेंस लार्ज प्राइवेट बैंक्स में थी, यहाँ पर थोड़ी बाइंग है, क्योंकि और कुछ नहीं तो यहाँ वैल्यूएशन कम्फर्ट है एटलीस्ट? नहीं अनुज जी, यू आर राइट। मैं किसी एक कंपनी पर नहीं करूंगा, बट एज अ लार्ज प्राइवेट बैंक्स यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर जो वैल्यूएशंस है वो एक ऑलमोस्ट 15 साल के लो पर हैं। जो नाम बताया आपने, ऐसी कंपनियां 2 times 1 year फॉरवर्ड बुक पे मिल रही हैं, ये काफी ही लो वैल्यूएशन है। नो डाउट यहाँ पर प्रॉब्लम रहे हैं, कुछ निम पर प्रेशर रहा है, क्रेडिट ग्रोथ नहीं आ रहा है, क्रेडिट ग्रोथ पर लिमिट लग गई है बिकॉज डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रहा है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चैलेंज हो गया है। हाउएवर अगर हम ये सोचें कि ये स्ट्रक्चरली अब ये 12 से 15% ग्रो करने वाली कंपनियां हैं, ना कि 20 से 25%, तो आप उन वो भी अभी फैक्टर हो चुका है मेरे हिसाब से प्राइसेस में, और मार्केट यहाँ से उनको वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। तो अगर ये 12 से 15% भूल से अगर 15 से 17% हो जाता है, तो फिर यहाँ पर काफी स्कोप है री रेटिंग का भी। सो आई वुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन द लार्ज प्राइवेट बैंक्स। शायद 2 क्वार्टर और लग जाएं फॉर द रिवाइवल टू हैपन, बट यहाँ से मुझे नहीं लगता है कुछ खोना है। और जैसे आपने बताया, ये रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस तो शुरू हो ही चुका है, बट एब्सोल्यूट आउट परफॉर्मेंस भी आएगा। एक दो शायद एक आध 2 क्वार्टर लग जाए। बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा सा मूव है आप HDFC बैंक में पिछले कुछ दिनों से। एक और स्पेस जहाँ पर काफ़ी पेन दिखी हमने, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स। क्या आपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स को रखा है यहाँ पर, या इन लेवल्स पर कुछ बनता है यहाँ पर एक अप्रोच लेना? सो सी स्पेशलिटी केमिकल, मैं थोड़ा आपको पुरानी कहानी बताऊं तो 2014 से 21 एक बहुत बड़ी तेजी आई थी। ये जो तेजी आई थी इज वाज बिकॉज चाइना अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बंद कर रहा था। वो कैपेसिटी इसलिए बंद कर रहा था कि वहां पर पोल्यूशन इश्यूज हो रहे थे, और उस वक्त इंडिया प्रोटेक्शन दे रहा था अपने केमिकल कंपनियों को। सो एक बहुत बड़ी तेजी, एक जो सेक्टर $3-4 बिलियन का पूरा सेक्टर का मार्केट कैप हुआ करता था, वो $20 बिलियन से ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर हमने गलती ये कर दी कि ये माना हमने कि वो जो प्रोटेक्शन जो इंडिया दे रही है वो लंबे अरसे तक चलेगी, बट वो 5-7 साल का विंडो होता है। फाइनली वी आर आंसरेबल टू द WTO, तो वो प्रोटेक्शन चला गया। और दूसरा, चाइना प्रोडक्शन बंद कर रहा था रेसिडेंशियल एरिया में टू ओपन देम अप इन द नॉन रेसिडेंशियल एरिया, तो वो सप्लाई फिर से आ गया। तो पिछले 2 साल में जो हमने देखा है कि चाइना से काफी डंपिंग हुआ है, जिसकी वजह से स्प्रेड्स कम हो गए और काफी मार्जिन पर हिट आई है सारी कंपनियों की। तो ये एक तरह से काफी बुरा वक्त चल रहा है फॉर ऑल स्पेशलिटी एज वेल एज कमोडिटी केमिकल कंपनीज। But now we can say that most of the bad news is probably known. I won't say it is in the price, but पता है कि ये टाइम खराब चल रहा है। और ये जो अगली तेजी चली थी वो एक ब्रॉड बेस थी। अब शायद यहाँ से मोर स्टॉक स्पेसिफिक तेजी आएगी, एंड यू विल हैव टू बी पिकी एंड चूजी अबाउट इट। अगर आप देखें तो स्पेशलिटी केमिकल में भी अलग अलग सेगमेंट होते हैं। फार्मा इंटरमीडिएट्स होते हैं, एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स होते हैं, या कोई और इंटरमीडिएट्स होते हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमें फार्मा इंटरमीडिएट्स बेस्ड कंपनीज और भी अच्छी लग रही हैं।
और लगता है वहां पर तेजी चलेगी, बट जो एग्रोकेम है वहां पर अभी भी रिवाइवल नहीं हो रहा है। सो एक कंस्ट्रक्टिव व्यू है टू स्टार्ट लुकिंग एट द स्पेस, बट इट इज नॉट के यहाँ पर सब कुछ चल जाएगा। ओके, केमिकल्स पे एक चर्चा हुई यहाँ पे। अच्छा रवि जी, फाइनली आपसे प्रश्न, एक ऐसे स्पेस पे जो कि इस अर्निंग्स सीजन में अब तक का सबसे मेरे ख्याल से डिजास्ट्रस स्पेस रहा है। एक क्वार्टरली अपडेट्स में एफएमसीजी कंपनियों के स्पेशली डाबर वगैरह ने जो अपडेट्स दिए थे, एक सेंस मिल रहा था कि ये कमज़ोर क्वार्टर रहेगा, पर फाइनली नंबर्स में उनके मार्जिन्स और वॉल्यूम्स ग्रोथ सब इस बार काफ़ी इम्पैक्टेड नज़र आ रही है। आपने कैसे रीड किया एफएमसीजी के इस डिप को, और इसे स्टेबल होने में कितना वक्त लगेगा अभी, और क्या ये ग्रैब करने लायक है प्राइसेस? सी अगर आप देखें तो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये गवर्नमेंट का रुख कैसा रहता है। सी इस गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल से हमेशा सप्लाई साइड रिफॉर्म्स पर जोर दिया है, कभी डिमांड स्टिमुलस पर जोर नहीं दिया है। सो हम इन्फ्लेशन नीचे लाने की सोच रहे हैं, हम फिस्कल डेफिसिट नीचे लाने की सोच रहे हैं, तो ये सारे एंटी कंज्यूमर काइंड ऑफ मूव्स हैं। तो अगर कंज्यूमर में तेजी आनी है तो वी विल हैव टू सी सम अमाउंट ऑफ letting go of from the government side as well as from the RBI side in terms of liquidity as well as in terms of fiscal deficit. So from that perspective अभी तक यहाँ पर बहुत बड़ी तेजी का माहौल बना नहीं है, पर ये मेरा मानना है कि ये अगले 1 से 2 साल में ये चेंज होगा। बिफोर वी हेड इनटू 28-29, जबकि अगले लोकसभा इलेक्शन आएंगे, we would want the economy to be booming, and especially booming for the people at the lowest strata of the economy. तो ये जो पोस्ट कोविड एक के शेप रिकवरी आई थी, इससे जो भी एसेट ओनर्स हैं उनको फायदा हुआ है। अगर आप कंपनियां ओन करते हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं, रियल एस्टेट है, आपके पास गोल्ड है, तो आपने ठीक किया है। पर अगर आप सिर्फ इनकम अर्न करते हो और कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो आपका एक्चुअली स्पेंडिंग पावर, परचेसिंग पावर कम हो चुका है। सो यू नीड सम अमाउंट ऑफ जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये जो कंपनियां अच्छी करेंगी तो उनको जॉब अच्छे क्रिएट होंगे, जॉब क्रिएट होंगे और वेज ग्रोथ होगा, तो स्पेंडिंग आएगी इकोनॉमी में। तो ये जो ट्रांजिशन होना है इकोनॉमी का, वो अगले और 4 से 6 क्वार्टर लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है, बट वो होना चाहिए। इट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट इफ इट डजंट हैपन, बट मेरा ये मानना है कि एक बार हम 4.5% फिस्कल डेफिसिट की तरफ पहुंच जाएंगे, फिर ये गवर्नमेंट शायद वहां से बहुत एग्रेसिव ना हो इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट। एंड once this credit deposit ratios of the banks also normalize a little bit more, then RBI will also loosen its liquidity, and then we will probably see, and the concerns about inflation of course are become more subdued, then we will see some amount of stimulus being given to the economy, and that should be the start of a consumption cycle in India. But ये conditions अभी तक ripe नहीं हुए हैं अभी तक। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, और पूरे CNBC आवास परिवार की तरफ से आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आपकी दीपावली बहुत मंगलमय हो। इस शुभकामनाओं के साथ इस मंत्रणा को अभी ही समाप्त करते हैं। अब एक